Hello friends, in this video we are going to discuss the definitions given by scholars about legal rights. Simply we can understand that a right is necessary for every human being just like food, clothing or other needs for living. अगर कोई पर्सन किसी स्टेट में रह रहा है और उस सोसाइटी में उसको रहने के लिए जैसे फूड की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, उसी तरीके से उसको कुछ राइट्स की भी ज़रूरत पड़ती ही है ताकि वो उन चीज़ों को लिविंग के लिए जो उसको ज़रूरतें हैं उनको वो अवेल कर सके, उनको वो पा सके। इनके लिए कुछ राइट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो Now, legal right is a right given to a person which means the standard of permitted action by law. अब अगर कोई राइट को हमें लीगल राइट बनाना है तो उसके लिए ज़रूरत है कि वो पर्सन जो जिसके पास राइट है वो राइट एक परमिटेड एक्शन होना चाहिए बाय लॉ। वो जो एक्शन लेने जा रहा है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों से बचाना चाहता है और वो चाहता है वो उसने कोई प्रॉपर्टी अर्न करी है, उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखना चाहता है, तो ज़रूरी है कि वो जो एक्शन है, जो परमिटेड एक्शन, वो परमिटेड एक्शन होना चाहिए बाय लॉ, है ना। तो वो एक बन जाएगा उसके लिए लीगल राइट। तो लीगल टर्म्स में लीगल राइट का मीनिंग क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शन बाय लॉ। राइट का मतलब ही है एक ऐसा एक्शन जो सही है, जो गलत है वो राइट नहीं हो सकता। सो राइट मीन्स एन एक्शन विच इज़ करेक्ट। नाउ if we go to the definitions given by scholars, let's just take the first definition by Austin. ऑस्टिन ने कहा कि राइट एक ऐसी चीज़ है जो एक डिटर्मिनेट पार्टी, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एक पार्टी है या पार्टीज़ हैं या कोई पर्सन है, मतलब उसे ही कह रहे हैं पार्टी, कोई पर्सन है और उस पर्सन में वो जो राइट है वो रिसाइड करता है, उसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है। कैसे? वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसे दूसरों से बचा रहा है ना। मतलब कि वो राइट जिस पर्सन के अंदर है, जिस पर्सन को वो राइट मिल रहा है, रिसाइड कर रहा है जिस पर्सन में वो राइट, वो उसे दूसरी पार्टी से प्रोटेक्शन देता है। तो आगे ऑस्टिन कहते हैं कि एवरी लॉ डज़ नॉट क्रिएट अ राइट। मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि कोई लॉ बन गया और उससे कोई हमें राइट मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई राइट मिल रहा है तो वो क्रिएचर ऑफ लॉ ही होगा। मतलब लॉ बनेगा तभी कोई राइट मिलेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि लॉ बन गया तो हमें राइट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से इसमें ऑस्टिन ने कुछ चीज़ें अपनी बताई, कुछ आगे और उन्होंने बोला कि जैसे अगर एक पर्सन है और उसके पास राइट है दूसरे लोगों के अगेंस्ट में, तो दूसरे लोग जो हैं, जो अदर पार्टीज़ हैं, जो अदर्स हैं, वो बाउंड हैं, वो एक तरीके से एक ऑब्लाइज्ड हैं कि वो लॉ के थ्रू वो बाइंड हैं कि वो जिस पर्सन में राइट एग्जिस्ट करता है ना, जिस पर्सन को वो राइट मिला है उसकी रिस्पेक्ट करें और उस राइट को हार्म ना करें, उसके अगेंस्ट में ना जाएं। नाउ सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय हॉलैंड. Legal right as the ability possessed by a person to control others' actions with the assent and assistance of the state. हॉलैंड ने भी ऑस्टिन की बात को आगे बढ़ाया और बताया कि लीगल राइट का मतलब ही है एक पर्सन के अंदर जो वो कर रहा है, जो राइट्स वो पजेस कर रहा है, उसके थ्रू वो दूसरों के एक्शंस, दूसरी पार्टीज़ के एक्शंस, अदर लोगों के जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसमें असेंट, उसमें मर्जी, उसमें सहायता जो होगी वो स्टेट की मिलनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखें सालमंड की. सालमंड ने कहा कि राइट एक ऐसा इंटरेस्ट है, एक ऐसा राइट का मतलब है एक इम्यूनिटी, एक क्लेम मिल जाना कि हाँ ठीक है ये चीज़ हमारी है और इसको कोई और अगर चाहता है तो उसे हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी।
अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी में एंटर करना चाहता है, कोई हमसे कोई सामान है, कोई थिंग है, कुछ लेना चाहता है, तो उसे हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो राइट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो कि रिकग्नाइज होता है, मतलब उसको लॉ, रूल ऑफ राइट, रूल ऑफ जस्टिस, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो एसेंशियल है राइट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। और जो राइट है वो जुडिशियली इन्फोर्सेबल होना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो रॉन्ग कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हम अगर आते हैं तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है ड्यूगुइट के अकॉर्डिंग, जो मैंने कवर करी है। इसका रीज़न ये है इसको कवर करने का कि ये एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि किसने कहा था कि नो वन हैज़ एनी अदर राइट देन ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। तो ये ड्यूगुइट की डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन में का मीनिंग ये है कि अगर राइट मिल रहा है तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। केल्सन ने भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाया, और वो भी यही कहते हैं कि राइट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप कोई ड्यूटी निभाने चलते हैं तो आपको राइट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पुलिस ऑफिसर है, उसको ड्यूटी मिली है कि वो एक मॉब को शांत करवाए, वहाँ पर चाहे किसी भी तरीके से आप उसको शांत करवाइए, लेकिन करवाना है आपको पीस मेंटेन करना है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उनको राइट मिल जाएगा। अब वो चाहे उस पर लाठी चार्ज करें, चाहे वो गन को चलानी पड़ जाए, बट क्या है कि वो उनका एक राइट बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि उनको एक ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो ये कहना था ड्यूगुइट एंड केल्सन का, और ये इन दोनों की डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक कवर किया इस डेफिनेशंस में, वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं, 2 केसेस को कवर किया है। इनके अकॉर्डिंगली ना आपको डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं उनके थ्रू पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली राइट, लीगल राइट है क्या, हम अपने कोर्ट में उसे क्या मानते हैं, मतलब कब राइट को लीगल राइट माना जाएगा और कब उसे एक ज़्यादा अच्छे उसको प्रिविलेज माना जाएगा और उसे ऊपर रखा जाएगा। तो फर्स्ट केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि लीगल राइट्स जो हैं वो आपके लीगल ड्यूटीज़ के कोरिलेटिव हैं, और कोई भी इंटरेस्ट जो लॉ प्रोटेक्ट करता है उसको अगर आप मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहा है लॉ, लेकिन उस इंटरेस्ट को अगर आपको इम्पोज करना है ना, अगर उस इंटरेस्ट को आपको लेना है तो उसके लिए आपको ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी दूसरों के लिए। अब जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी वाली बात लेती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर वही लेते हैं, तो अगर एक का राइट बन रहा है कि कोई दूसरा मेरी प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकता, तो वहीं दूसरे का ये राइट बन रहा है कि वो ड्यूटी बन रही है कि वो फर्स्ट पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकता। उसी तरीके से उसकी भी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, उसमें आप बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते। जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन की प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन एंटर नहीं कर सकता। तो क्या है, ड्यूटी और राइट को रिलेशन में आते हैं। सेकंड केस जो हमें रखा वो है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल का केस। इस केस में कहा गया कि राइट्स जो हैं वो एक इंटरेस्ट हैं जो कि रिकग्नाइज्ड हैं और प्रोटेक्टेड हैं बाय मॉरल एंड लीगल रूल्स के साथ में उसको आप मतलब लेंगे। अब इस केस में हुआ क्या था, जल्दी से ये देख लेते हैं कि मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड केस है। इसमें कन्फ्लिक्ट था, केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया केस जिसमें कन्फ्लिक्ट था राइट ऑफ प्रीवेसी वर्सेस ड्यूटी टू मेंटेन सीक्रेसी। 2 चीज़ें हैं, एक राइट है, एक ड्यूटी है कि हमारी कुछ प्रीवेसी है, उसको आप किसी के सामने ऐसे ही हमारी बिना परमिशन के आप बता नहीं सकते, और दूसरी तरफ एक ड्यूटी भी है कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है।
जब ये केस में मतलब ऐसा हुआ था कि जो अपीलेंट था उसको ब्लड सैंपल मतलब उसको ब्लड देना था दूसरी पार्टी को और जब देने की बात आई ब्लड देने में उसका जब चेकअप हुआ, जो ब्लड सैंपल लिया गया उसमें वो HIV पॉजिटिव निकला। ये चीज़ जो फैक्ट था वो हॉस्पिटल ने डिस्क्लोज़ कर दिया। इस डिस्क्लोज़र की वजह से जो अपीलेंट था उसकी प्रपोज्ड मैरिज जो थी एक लड़की के साथ जो उसकी शादी होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। इस चीज़ को लेकर और साथ ही साथ उसकी बहुत इंसल्ट भी हुई इस चीज़ को लेकर के। इस चीज़ का अगेंस्ट में अपीलेंट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन NCDC में केस फाइल किया और अप्रोच किया कि ये जो इन्होंने एक्शन लिया है मेरे अगेंस्ट में, ये ड्यूटी टू मेंटेन सीक्रेसी, जो उनकी ड्यूटी थी हॉस्पिटल वालों की कि वो सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, वो उन्होंने नहीं फॉलो किया है। ठीक है, तो उन्होंने ये जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन था, इन्होंने इस चीज़ को खारिज करते हुए बोला कि ये आप किसी सिविल कोर्ट में आपका ये मैटर बनता है। देन जो अपीलेंट था वो सुप्रीम कोर्ट में गया एंड वहाँ पर भी यही बात हुई कि ड्यूटी ऑफ केयर जो है का जो प्रिंसिपल है उससे एप्लीकेबल मतलब वो एप्लीकेबल करवाना चाहता था मेडिकल प्रोफेशन में कि इंक्लूडेड ड्यूटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब कॉन्फिडेंशियल रखना होता है और ये ड्यूटी होती है हॉस्पिटल वालों की। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि राइट एक इंटरेस्ट है जो कि हमें रिकग्नाइज्ड और प्रोटेक्टेड होता है बाय मॉरल एंड लीगल रूल्स के लिए। मतलब उसमें हमें मॉरलिटी भी देखनी है। अगर कोई ड्यूटी टू मेंटेन सीक्रेसी है तो वो ऑब्वियसली मॉरल एंड लीगल रूल्स को देखते हुए ही सीक्रेसी मेंटेन करेगा। अगर सीक्रेसी ऐसी है, कुछ ऐसा सीक्रेट है जिसे हमें डिस्क्लोज़ करना ही चाहिए, अदरवाइज़ किसी और को हार्म हो सकता है, तो वहाँ पर ये ड्यूटी टू मेंटेन सीक्रेसी वाला जो पॉइंट है वो नहीं माना जाएगा। If there is a legal right vested in a person, he can seek protection against a person who is bound by a corresponding duty not to violate that right. यहाँ लीगल राइट अगर किसी पर्सन में जैसे वेस्टेड है, मौजूद है, मिलता है किसी को लीगल राइट किसी पर्सन को, तो वो प्रोटेक्शन ले सकता है एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में जो अपनी ड्यूटी को वायलेट करता है उसका राइट नहीं फॉलो करते हुए। जो फर्स्ट पर्सन है उसका राइट अगर वो फॉलो नहीं करता है और अपनी ड्यूटी को वो मेंटेन नहीं करता है, ड्यूटी को नहीं निभाता है, तो यहाँ पर लीगल राइट बनता है और लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, वो उसका हनन होता है। पर यहाँ इस केस में कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया अपीलेंट के इस कंटेंशन को और कहा कि ड्यूटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर एक प्रपोज्ड मैरिज की बात आ रही है यहाँ पर, तो उसको एक ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ हो सकती है अगर इस चीज़ को अगर छुपा के रखा जाता और वो पर्सन जाके शादी कर लेता है ना, तो HIV पॉजिटिव है और उसको अगर जो सेकंड पर्सन है जो गर्ल है उसको वो सफ़र कर सकती है एक ड्रेडफुल डिसीज़ से, जैसे कि एड्स जो कि हो सकता है। तो इसलिए और तब वो पर्सन क्या होगा, तब वो पर्सन गिल्टी हो जाएगा IPC के अंडर में। तो यहाँ पर जो कंक्लूज़न निकल करके एक आता है आपका, वो कंक्लूज़न लीगल राइट्स की डेफिनेशन को लेकर के निकल के यही आता है कि लीगल राइट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो मिलता है, वेस्टेड होता है किसी एक पर्सन में, या क्रिएट किया जाता है किसी लॉ के थ्रू या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, बट वो कोरिलेटिव होता है आपका ड्यूटीज़ के साथ।